नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और एफसी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी एग्ज़ाम अब आ चुकी है, जो चुनाव को लेकर काफ़ी एग्ज़ाम देखने को आप लोगों को मिल सकता है। और आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बरकरार बनाए रखिए, कोई भी कसर मत छोड़िए। इस बार जी जान लगा दीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। आप जितना मेहनत करेंगे उसका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पार्लियामेंट, ठीक है। अभी हमने आप लोगों को पार्लियामेंट बताया था कि पार्लियामेंट क्या क्या उसमें आते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट होता क्या है, संसद क्या होती है, विधायिका क्या होती है, आप लोगों के साथ बताए थे, ठीक है। तो आज हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ठीक है। लोकसभा को क्या कहते हैं और निम्न सभा को, मतलब राज्यसभा को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। संसद की संरचना हमने आपको बताया था। इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें कितने पार्ट हैं, मतलब कितने लोग रहते हैं? इसमें 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग बताए थे। कौन कौन? एक हमारे प्रेसिडेंट हो जाएंगे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये आप लोगों को बताए थे। जो कि प्रेसिडेंट बताए थे कि हम प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट एक अभिन्न अंग है संसद का, जिसके बिना कोई भी कार्य, कोई भी नियम मान्य नहीं होगा। आप लोगों को प्रेसिडेंट के बारे में बताए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है? आप लोग बताइए, किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 52 से 62 के आर्टिकल में आता है, ठीक है। इसे हम बताए थे। ये हमारी अभिन्न अंग है, ये हमारा अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है संसद का, ठीक है। और ये क्या है? चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक। और इसके बारे में बिना हस्ताक्षर के, सिग्नेचर बिना कोई भी नियम पास नहीं होता, ठीक है। सिग्नेचर करने पर विधि या कानून लागू, ठीक है। यह बताए थे आप लोगों को, ठीक है। प्रेसिडेंट में कितने लोग भाग लेते हैं इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बता दिए थे। लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। विधान लोकसभा में दोनों, ठीक है। जबकि विधान परिषद, राज्यसभा में विधान परिषद और विधानसभा में विधान परिषद ही लोग भाग लेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के। तो ये आप लोगों को बता दिए थे छोटा। आज हम स्टार्ट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं और राज्यसभा को क्या कहते हैं,
ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहते हैं। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, नोट्स बना के रखिए, एकदम दबा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा को क्या कहते हैं और राज्यसभा को क्या कहते हैं, ये हमारे दो पार्ट हैं जो कि संविधान की क्या है, दो अलग अलग भाग हैं, ठीक है। संसद के जो राष्ट्रपति है वो अलग है, यह अभिन्न है संसद का, लेकिन जो मेन पार्ट है इनका इसी जगह से स्टार्ट होता है, ठीक है। संसद की दो भाग हैं, कौन कौन सी, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, इसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। इसे लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। अब हम इसके नाम जान लेते हैं, क्या चीज, नाम जानेंगे। राज्यसभा को क्या कहते हैं और लोकसभा को क्या कहते हैं। आप लोगों को बता दें, लोकसभा वो है, इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, और जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा जो है उसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे एक सदनी, क्या बोलेंगे, एक सदनी व्यवस्था। जबकि दूसरा क्या है, जबकि राज्यसभा क्या है, द्विसदनी व्यवस्था है, ठीक है। और जो लोकसभा है वो क्या है, लोगों द्वारा प्रिय, लोगों का प्रिय है, मतलब इसे लोगों को बहुत प्रिय लोग जो होते हैं उन्हें चुनकर भेजते हैं, जो कि यह क्या है, ये संघीय सभा है, ठीक है। ये संघ द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इसे जनता द्वारा चुना जाता है और इसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसे राज्यों का संघ भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किसके हम लोग इसका नामकरण, नॉमिनेशन, ठीक है। नॉमिनेशन के बारे में जानेंगे, नामकरण, ठीक है। इसे क्या क्या नाम है, ठीक है, इसके क्या क्या नाम है, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या नाम है, ठीक है। लोकसभा को हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, इसे निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन, और इसे क्या कहते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व, और क्या बोलेंगे, लोकप्रिय सदन, और इसे क्या बोलेंगे, बताइए आप लोग, और इसे क्या किस नाम से जान सकते हैं, इसे द्विसदनी, एक सदनी व्यवस्था बोलते हैं, इसे एक सदनीय, ठीक है, एक सदनीय बोलते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा को क्या बोलेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसे हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन,
और इसे इसे क्या बोलते हैं? यह जनता द्वारा चुना जाता है या किसके द्वारा चुना जाता है बताइए? यह राज्यों का संघ है। यह जनता द्वारा जो चुना जाता है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का राज्यों का राज्यों का संघ है। ठीक है। लोकप्रिय सदन को क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन को क्या बोलेंगे? संघीय सदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघीय सदन। क्या बोलेंगे? संघीय सदन। संघीय सदन बोलेंगे। ठीक है, ये संघीय सदन है। संघीय सदन। जबकि एक सदनीय लोकसभा है और इसे क्या बोलेंगे? द्विसदनी। क्या बोलेंगे? द्विसदनी। ये हमारा द्विसदनी व्यवस्था है। द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे। निम्न सदन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? लोकप्रिय सदन किसे बोलते हैं? एकल सदनी किसे कहते हैं? द्विसदनी किसे कहते हैं? राज्यों का संघ किसे कहते हैं? संघीय सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन किसे कहते हैं? ठीक है, तो आइए हम एक एक के बारे में बताते हैं आप लोगों को। निम्न सदन वो है जो नीचे से मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है ये प्रत्यक्ष रूप से, इसे निम्न सदन के लोग कहते हैं। जबकि ये उच्च लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे लोग आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जो शिक्षित वर्ग के होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो 12 से व्यक्ति मनोनीत होते हैं, जो 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें पढ़े लिखे, साहित्य से आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। जो 12 लोग चुने जाते हैं वो मेन टारगेट होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, ना कि सदन के निम्न सदन की तरफ। लोकसभा से कोई भी जैसे 10वीं पास है, 12वीं पास है, हाई स्कूल पास है, कोई भी विधायक सांसद बन सकता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक योग्यता रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे योग्य व्यक्ति को चुना जाता है इसमें कि जो शासन को, नियम को, विधि को अच्छे से बना सके। ठीक है, जो अच्छे से कार्यरत, उसके बारे में चर्चा, मतलब उसके बारे में क्या किया हो, रिसर्च किया हो, जानता हो कि ये सब चीज़ ऐसे करना चाहिए, नियम ये चीज़ बनाना चाहिए। ठीक है, जबकि लोकसभा में ये सब क्या है, निम्न सदन के लोग यही करते हैं कि हम लोग जो विधायक होते हैं ये सब निम्न सदन में बैठते हैं। किस में बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। जो हम लोग चुनते हैं, जनता द्वारा चुना जाता है, वो कहाँ पे जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं। यही निम्न सदन के लोग हैं, जो छोटे से लोग जाकर एक सभा में बैठकर हमारी बातों को रखते हैं। ठीक है, यही चीज़ है निम्न सदन। समझ गए? जबकि उच्च सदन जहाँ पे हम लोग 12 व्यक्ति अधिक चुनते हैं और जो योग्य व्यक्ति, अगर इसमें से योग्य व्यक्ति रहेंगे तो यहाँ से चुनकर इसमें आएंगे। ठीक है, जो सदन के लोग ही इसमें चुनेंगे। कुछ लोगों को चुनकर कुछ सालों के लिए इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो यह हमारी निम्न सदन हो गए और यह हमारा उच्च सदन हो गया। तो आप देखिए कि जो उच्च सदन है उसमें 12 लोग मनोनीत होकर आते हैं, जो कि काफ़ी शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, वो राज्यसभा में आते हैं। और जनता का प्रतिनिधित्व क्या है और राज्यों का संघ क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। राज्यों का मतलब जनता का जो प्रतिनिधित्व है, जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे हम विधायक को क्या करते हैं? वोट देते हैं। वोट देते हैं जब, तो क्या करते हैं? जब हम वोट देते हैं तो जब वो वोट देने के बाद वो जब विधायक बनता है, जब चुन जाता है, मतलब सेलेक्ट हो जाता है, जीत जाता है, तो कहाँ जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में वहाँ बैठेगा। ठीक है, बैठने के बाद क्या करेगा? वहाँ पे जो जनता की बातें रहेंगी, जो जनता है उसने वोट दिया है। जैसे हम लोग मोदी को आपने वोट दिया है? नहीं दिया है। किसी विधायक एमएलए को दिया होगा? वही चीज़ है कि हम लोग किसी विधायक को जिताया है, जो हमारे क्षेत्र के सांसद या विधायक होते हैं, उनको हम वोट दिए हैं।
प्रधान को समझ लिए, आप एक प्रधान हैं, प्रधान को इस छोटे से वर्ग के सोचिए, आप प्रधान को वोट देते हैं, नगर निगम को वोट देते हैं, वो हमारी बात को कहाँ किस चीज़ की कमी है, हमारे क्षेत्र में क्या विकास चाहिए, ये कौन कहेगा? ये हमारे जो प्रतिनिधित्व हम चुन कर भेजे हैं प्रधान को, प्रधान हमारे गांव के विकास के बारे में बताएगा कि यहाँ पे इस गांव में ये चीज़ की कमी है। आप कहीं भी जाइए आपको कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है, लेकिन आप प्रधान को चुनकर भेजे हैं, जाएगा जिला पंचायत में या कहीं भी, वहाँ पे अपनी बातों को रखेगा कि हम इसको क्या करना चाहिए, इससे हम हमको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वहाँ पे उसकी बातों को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे चुना है। जनता की मांग जो है वो कौन कहेगा? प्रधान कहेगा, ना कि हम जाकर कहेंगे। हम आम आदमी जाकर वहाँ पे जो मोदी आम चर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे सांसद विधायक हैं जो कि उनकी मांगों को कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे वर्ग के लोग हैं जिनकी बातें ऊपर तक नहीं जा पाती, ठीक है, तो वो अपने मन की बातों को थोड़ा सा साझा करते हैं और आप लोगों से लाइव आकर बातचीत करते हैं कि ये जो जनता की बातें हैं उनकी तक पहुंच सके, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। हम यहाँ पे प्रधान को जो चुने हैं वो प्रधान जाकर क्या करेगा? वहाँ पे डेवलप करेगा, वहाँ पे बातें रखेगा कि यह प्रस्ताव हमारा है, हमको इस गांव में इतना सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सबकी बातें वो बताएगा, ठीक है। उसी तरह विधायक होता है जो लोकसभा में चुनकर जाता है, वो हमारी बातों को रखता है। और जो राज्यों का संघ है, ये राज्यों का संघ जो है राज्य के द्वारा, इसमें जो लोगों द्वारा चुना जाता व्यक्ति है, जो सांसद विधायक होते हैं वो इन लोगों का चुनाव करते हैं, ठीक है, वो इन लोगों का चुनाव करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों में किसी को मुखिया बनाए हैं अपने परिवार में, देखिए जैसे आप लोग परिवार में हैं, एक परिवार है, परिवार में आपके माता पिता क्या हैं? वहाँ के मुखिया हैं, या माता होंगी या तो पिता, ठीक है, या दादा दादी होंगे तो दादा दादी को बनाया गया होगा किसी एक को, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? वो घर का जो पूरे परिवार का संचालन करेंगे। लेकिन अगर कोई बात बाहर आती है, पूरे गांव की बात आती है, तो किसको चुने हम लोग? तो हम लोग क्या, हम लोग तो सदस्य हैं, लेकिन जो माता पिता रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं तुम इसको वोट दो या इसको चुनाओ, इसको जिताओ, ये सब बात घर में चलती है, ठीक है, इसके काम करो, ठीक है। तो उसके आधार पर सब काम किया जाता है। तो घर वाले ऐसा बताते हैं कि नहीं तुम इसको वोट दो या करो, तो वही चीज़ है वहाँ पे इस काम को, तो वहाँ पे हम लोग प्रधान को चुन लेते हैं। तो वही चीज़ है कि जब घर के सदस्य काफ़ी लोग होते हैं, मुखिया जो है घर का वो काफ़ी लोग, जैसे छोटे बड़े बच्चे सभी हैं, तो इसमें भी निम्न सदन के लोग भी काफ़ी कम वर्ग के बच्चे, मतलब काफ़ी कम वर्ग के, मतलब यहाँ पे मिनिमम 25 साल एज रहेगा तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एज जो है यहाँ लोकसभा का 25 ईयर्स से आप रहेगा तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो उसी प्रकार जो छोटे छोटे वर्ग के हैं, मतलब आप कोई जो प्रधान हम चुन रहे हैं वो अगर 21 साल के, मतलब पहले तो 25 साल था इसका, अब घटाकर 21 साल कर दिए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 21 साल का है तो प्रधानी लड़ सकता है, ठीक है। अगर गांव परिवार में छोटा बच्चा को बना दिया गया मुखिया, या मुखिया बन जाइए और घर का संचालन कीजिए, तो कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार तो बड़े लोगों को बनाया जाता है। तो इसमें जो काफ़ी समझदार व्यक्ति होंगे, जो इसमें अच्छे लोग चुने होंगे, काफ़ी अनुभवी होंगे, कई वर्षों तक लोकसभा में कुछ कार्यरत होंगे, वो लोग क्या करेंगे? उनको ये सब चुनकर किस में लाते हैं? लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, अरे राज्यसभा में, ठीक है। क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ से जो विकास होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से विकास होता है। राज्य की बात ये राज्य में पूरी होती है, ये पूरे केंद्र की बात करता है, यह जो भी काम करेगा पूरे केंद्र के सदस्य मिलकर बैठे रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है? जो राज्य के केवल व्यक्ति बैठे रहेंगे, ठीक है। एक हमको याद आ नहीं रहा है, एक संशोधन हुआ था, उसमें पहले व्यक्ति थे, मतलब पहले जो लोग थे कि आप किसी भी राज्य में हैं, जिस राज्य में हैं उसी राज्य के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो सांसद, मतलब जो राज्यसभा है, उसमें यह बताया गया है, जो मतलब बदलाव किए गए हैं कि आप किसी भी सदस्य मतलब राज्य का सदस्य हैं, आप किसी भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य के सदस्य हैं,
आप किसी भी राज्य के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यह चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और उसको नोट कीजिए। अगर मैं आप चाहेंगे कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से लिखवा दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शार्ट वीडियो दे दूँ, अच्छे से तुम लोगों को जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके डीपली मतलब डिस्क्राइब मतलब बढ़िया से लिखवा सकता हूँ। ठीक है, तो राज्यों का संघ हो गया। ठीक है, कई राज्य मिलकर इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग को चुना जाता है, इसलिए बोला गया है राज्यों का संघ। ठीक है, फिर लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन लोगों द्वारा जो चुना जाता है, जिसको प्रिय आप माने हैं, जिसे आप प्रिय माने हैं, समझ गए। सांसद तो विधायक जो है हमारा प्रिय ही है ना, हम जान रहे हैं कि वो हमारा विकास करेगा, इसलिए हम उसको चुने हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय भी कहते हैं। इस सभा को लोकप्रिय सभा भी कहते हैं। और इसे संघीय सदन क्यों कहते हैं? ये राज्यों का संघ है। जबकि हमारे आप बोलेंगे संघीय क्यों कहते हैं, जबकि हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो सही बात है कि हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया गया है राज्यों का संघ है। जो हमारा भारत है राज्यों का संघ है। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, यूनियन बनाते हैं। ठीक है, और एक सदनी व्यवस्था और द्विसदनी व्यवस्था इसे क्या करती हैं? अब ये बताइए, कुछ आप लोगों को दिमाग का चल रहा है? एक सदनी व्यवस्था क्यों कहते हैं और इसमें द्विसदनी व्यवस्था क्यों कहते हैं? इसे एक सदनी व्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें सदस्य होते हैं ये अपने ही अंदर एक अध्यक्ष को चुनते हैं। समझ गए? जो सदस्य है इसी के बीच में क्या जो सदस्य होगा उसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, और यह जो द्विसदनी व्यवस्था है इसमें इस सभा में जितने भी मेंबर होंगे उसका सदस्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं होता है? आप लोगों के मन में विचार चल रहा है क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति आए रहते हैं कहीं से न कहीं से चुनकर आए होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनका कार्यकाल कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनको कुछ ऐसे लिमिटेशन होता है जो कि बाहर से आते हैं और सभा की अध्यक्षता करते हैं। जो राज्यसभा का सभापति होता है, इसे सभापति कहते हैं, उसे हम वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं। जो इसका अध्यक्ष होगा वो वाइस प्रेसिडेंट की पदवी धारण करता है। ठीक है, और इसी से व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, न कि इस लोकसभा से जाकर। ठीक है, डायरेक्ट लोकसभा का व्यक्ति कहाँ नहीं बैठ सकता, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। लेकिन राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति है, सभापति के तौर पे काम करेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है, गैर मौजूदगी में वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और उसका जो पेंशन है वो किसके बराबर मिलेगा? राष्ट्रपति के बराबर मिलेगा, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है। यह नहीं कि राष्ट्रपति विदेश चले गए हैं और जो राष्ट्रपति यहाँ उपराष्ट्रपति है, राज्य का सभापति, वो उनके पद पर ग्रहण किया है और कानून बना रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। जब व्यक्ति बीमार होगा, राष्ट्रपति बीमार है, किसी प्रकार से कोई अपनी कार्यों को नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए तब इनको राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को यह सब तो मैंने बता दिया, किसे लोकसभा क्यों कहते हैं, राज्यसभा को क्या क्या किस किस नाम से जानते हैं, यह हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका एक अच्छे से वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो हम लोग देखेंगे लोकसभा, सॉरी यार, ये हमारा जो एक सदनी है वो एक सदनी नहीं है, ये हमारी प्रथम सदनी है, प्रथम सदन और द्वितीय सदन है, द्विसदनी नहीं है, सॉरी, आप लोग माफ कीजिएगा। ये प्रथम सदन बोलते हैं, प्रथम सदन और
द्वितीय सदन, ठीक है, द्वितीय सदन। प्रथम सदन आप लोगों को पता है कि इसमें चुनकर आते हैं, और द्वितीय सदन जिसमें व्यक्ति लोकसभा या कहीं अन्य से चुनकर आते हैं, यही चीज़ है। मैं बताया था आप लोगों को सही, लेकिन मैं लिखने में थोड़ा गलत कर दिया था, एक सदनी और द्विसदनी बता दिया था, लेकिन इसमें प्रथम सदन और द्वितीय सदन। प्रथम सदन इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एक लोग और इसको और आप लोगों को बता दे रहे हैं। चलिए अभी हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, तो लोकसभा क्या है उसके बारे में हम लोग, सदस्य क्या हैं, कैसे चुने जाते हैं, सब कुछ के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम सदन है और ये द्वितीय सदन है, ठीक है, ये हमारा द्वितीय सदन है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये प्रथम सदन और द्वितीय सदन है। इसमें प्रथम सदन जो व्यक्ति द्वारा चुनकर जाता है, और द्वितीय सदन वो है जहाँ पे योग्य व्यक्ति और शक्ति का पावर कर सकता है, ठीक है, राज्य के द्वारा, ठीक है। तो आइए हम लोग लोकसभा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा राज्यसभा को बाद में बताएंगे, लेकिन हम आज लोकसभा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा क्या है, कैसे चुनाव होता है, कार्यकाल क्या है और उसका शक्ति क्या है, ठीक है, उसके बारे में कितने सदस्य हैं, सब कुछ आज को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा क्या है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, लोकसभा इसे लोकसभा भी कहते हैं, इंग्लिश में लोकसभा ही कहते हैं, ठीक है। लोकसभा क्या है, लोक मतलब लोगों द्वारा, आप लोगों को बताए थे, लोगों द्वारा चुना जाने वाला सदस्य लोकसभा होता है, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सदस्य कितने हैं लोकसभा में, लोकसभा में कितने सदस्य हैं बताइए। पहले कितने थे, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं बताइए आप लोग। पहले हमारे 552 व्यक्ति थे, 552 सदस्य थे, जो चुनकर कितने आए, 545 चुनकर आए। कितने चुनकर आए थे, 545 चुनकर आए थे, ठीक है। बताइए कितने सदस्य चुनकर आए थे, सॉरी वर्तमान में 550 है, 550 है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बता दें 550 है इस समय, ठीक है। क्यों ये दो क्यों कम हो गए, यह हमारे दो जो हैं ये एंग्लो भारतीय थे, कौन थे, एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है एंग्लो मतलब ये अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ब्रिटिश के जो लोग यहाँ पर रुके थे वो लोग देखना चाहते थे कि भारत का जो उसमें संविधान जब बन रहा था तो उसमें बताया गया था कि जब तक एंग्लो इंडियन तब तक बने रह सकते हैं, इसका सदस्य बने रह सकते हैं जब तक भारत को लगे कि हम एक संपूर्ण संप्रभुत्व बन चुके हैं। और उस समय तो बता दिया गया था, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ये हटा सकता है, ठीक है। तो ये 2019 में संविधान संशोधन संविधान संशोधन 104वां
194वें में जो 2019 में, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसे हटा दिया गया। जो दो एंग्लो भारतीय थे इन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। जब भी इनका कार्यकाल बढ़ता था, ये बताया गया था कि जब भी इनका जरूरत मतलब बढ़ेगा तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब 1952 में बना तो उसमें 10 साल के लिए 1962 में कर दिया गया, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ाता गया, उसकी आवश्यकता थी तो वहाँ पे बढ़ते चले आए थे। लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे प्रेजेंट में कितने हैं, 550 हैं। अब इसमें बताइए 550 हैं तो बताइए कि कितने लोग चुन कर आए हैं लोकसभा स्टेट से और यूटी से, बताइए, केंद्र शासित प्रदेश से, बताइए। ये जो हमारे 550 व्यक्ति थे, ये स्टेट से कितने लोग चुनकर आए थे और यूटी से, नहीं मतलब यूनाइटेड स्टेट से, मतलब वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश से और राज्य से, ठीक है, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, बताइए कितने लोग आए। इसमें दो निकाल दिया गया है, दो व्यक्ति जो थे वो निकाल दिए गए हैं। अब हमारे वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं लोकसभा में टोटल 550 सदस्य हैं, ठीक है, 550 सदस्य हैं। कौन कौन, देखिए, लोकसभा से राज्य से कितने हैं और प्रदेश से कितने हैं, ठीक है। लोकसभा से टोटल कितने सदस्य चुनकर आए हैं, राज्य से कुल टोटल कितने लोकसभा के सदस्य चुनकर आए हैं, 530 व्यक्ति, कितने, 530 व्यक्ति, ठीक है। 530 व्यक्ति जो चुनकर आए हैं टोटल 28 स्टेट से, यही ना, 28 स्टेट से चुनकर आए थे, कितने व्यक्ति, 530, समझ गए। जो 530 व्यक्ति थे ये हमारे 530 जो है 28 स्टेट से चुनकर आए थे। जबकि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, शासित का जो शासित गलत है, शासित केंद्र शासित, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से कितने व्यक्ति चुनकर आए थे, 20 व्यक्ति, 20 सदस्य, कितने सदस्य, 20 सदस्य, ठीक है, कितने सदस्य, 20 सदस्य। अब बताइए आप लोग, पता हो गया लोकसभा कितने में आता है आर्टिकल, आप लोग ये भी बताइए किस आर्टिकल में लोकसभा की चर्चा की गई है, आर्टिकल कितने में, 81 में किया गया है, पहले बता दिया था आप लोगों को, आर्टिकल 81 में चर्चा की गई है। लोकसभा एक है, ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, पहले 552 थे, अब इसमें 550 हो गए हैं। क्यों, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन निकाल दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। किस संविधान संशोधन में, क्वेश्चन पूछा, किस संविधान संशोधन में भारतीय एंग्लो मतलब जो एंग्लो इंडियन थे उन्हें किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। और कितने, कब निकाला गया था, 2019 में, ठीक है। तो इनका चुनाव कौन करता है, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है। इसका जो सदस्य, जो ये लोग थे एंग्लो इंडियन थे, इन्हें कौन चुनता था, ये बताइए पहली बात, इनका चुनाव कौन करता था, बताइए। इसका चुनाव राष्ट्रपति करते थे, कौन करता था, राष्ट्रपति करते थे, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन थे उनका चुनाव कौन करता था, प्रेसिडेंट करता था, लिख देते हैं, प्रेसिडेंट करते थे, ठीक है। इन्हें प्रेसिडेंट चुनता था कि ये हमारे सदस्य
लोकसभा के सदस्य बनेंगे, ठीक है। जबकि राज्यसभा में जो 12, इसमें 2 हैं, जबकि राज्यसभा में आगे बताएंगे 12 सदस्य चुने जाते हैं, वो किसके आधार पे, राज्यपाल के आधार पे चुने जाएंगे, ठीक है। और जबकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के आधार पे राष्ट्रपति जो है वो चुनेगा लोकसभा में, ठीक है। तो जो 300, तो अब इसमें बताइए जो 530 है उसमें प्रेजेंट में कितने सदस्य अभी बने हैं, मतलब कितने हैं। ये तो हमारा टोटल बता दिया कि यहाँ पे राज्यसभा से, अरे सॉरी, राज्य से 530 सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन इस समय प्रेजेंट में कितने राज्यसभा में सदस्य हैं, प्रेजेंट में चुने कर आए हुए हैं, ठीक है। आप इसको कमेंट कीजिएगा, फिर आगे देखता हूँ। और लोकसभा में, अरे यूटी में कितने सदस्य कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे चलकर चर्चा करेंगे कौन कौन से कहाँ से चुनकर आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो वर्तमान में 530 है, अब इसके बारे में हम बताते हैं कि आप ही बताइएगा कुल कितने हैं। हम यूटी के बारे में हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि कितने कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो आप लोग, मेरा कहना है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए बहुत अच्छे से, बहुत डीपली। एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे बाहर, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आप इससे बाहर जाता है तो मुझे कुछ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा भाई, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को कोई चीज़ जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से समझाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यह जो है 530 सदस्य जो हैं, ये आप लोग बताएंगे कुल टोटल लोकसभा में कितने सदस्य इस समय प्रेजेंट में हैं और कहाँ कहाँ से चुनकर आए हुए हैं, ठीक है। कितने स्टेट से कितने लोग चुने जाते हैं, खास कर आप लोग बताइए। यूपी, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, और एक केरल, ठीक है। इतने, और दिल्ली से कितने लोग चुनकर आते हैं। 5 ऐसे राज्य हैं, 4 स्टेट और एक यूटी से, बताइए आप लोग। तो आइए हम देखते हैं यूटी से कितने सदस्य चुने जाते हैं और कहाँ कहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा में ये स्टेट हो गया था और ये यूटी, ठीक है। ये बीटी में सोचिएगा, ये यूटी है, ठीक है। यूटी मतलब यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें कितने सदस्य हैं, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य 20 हैं, आप लोगों को बताए थे भी, टोटल सदस्य 20 हैं, ठीक है। टोटल सदस्य 20 है। कौन कौन से कहाँ कहाँ चुनकर आते हैं ये लोग, जो हमारे पहले, इसमें आप लोग बता दे रहे हैं पहले और प्रेजेंट में। ये पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, ये तो हमने वर्तमान बताया था, ठीक है। इसमें केंद्र शासित में पहले 13 व्यक्ति थे, कितने सदस्य थे, 13 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें कितने हो गए हैं, 20, ठीक है। कितने सदस्य हो गए हैं, 20 कैसे हो गए हैं आप ये बताइए।
तो हम इसको एक अच्छे से बता देता हूँ कि लोकसभा में और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आए हुए हैं। जो 13 सदस्य थे वो पहले से ही चुने गए थे। पहले जो हमारी कितने यूटी हैं, पहले कितने थे, पहले और वर्तमान में ये बताइए, पहले कितने सदस्य यूटी थी और अब वर्तमान में कितनी यूटी है बताइए। पहले 7 थी, इसमें 8 है। बताइए, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसमें बताएंगे कौन कौन सी थी, बताइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहले कितने स्टेट थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। जो 8 सदस्य थे, कुछ ऐसे थे जहां से 2 व्यक्ति चुने जाते थे। यही जो 8 व्यक्ति हैं, इसी में से तो सदस्य चुने जाते हैं। सोचिए, 8 यूटी है और इसमें 13 सदस्य चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं यह बताइए आप लोग। हर स्टेट से हर यूटी से 2-2 चुने जाएंगे तो 16 हो जाएंगे। अगर 7-7 चुने जाएंगे मतलब 1-1 चुनेंगे तो 8 चुने जाएंगे। यही बात इसमें बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जो द्विसदनी यूटी है, जहां द्विसदनी व्यवस्था है और जहां एक सदनी व्यवस्था है, वहीं से यह सब कॉन्सेप्ट उभरा हुआ है। ठीक है, वहीं से यह सब चीजें आई हुई हैं। कहाँ द्विसदनी व्यवस्था है, कहाँ एक सदनी व्यवस्थाएं हैं। जहां लोकसभा, राज्य, विधानसभा, विधान परिषद होगा, ठीक है, वहां से 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति चुन सकते हैं। और जहां पर लोकसभा केवल है और विधान परिषद है, वो केवल क्या, एक प्रेसिडेंट, एक व्यक्ति को चुन सकता है। उसे एक सदनी बोलते हैं। जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहेंगे वहां पे द्विसदनी है। ठीक है, तो हमने बताया था कि लोकसभा में कितने ऐसे स्टेट हैं जहां द्विसदनी व्यवस्थाएं हैं। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि द्विसदनी व्यवस्थाएं किस किस स्टेट में है और उस पर ट्रिक भी बताया था। तो आप लोग पीछे जाकर वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और तो हम बताते हैं कहाँ कहाँ से कितने स्टेट, कितने व्यक्ति चुनकर लोकसभा में आते हैं। और ठीक है, लोकसभा में कितने लोग चुनकर आते हैं और कहाँ कहाँ से कितने लोग आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले जो 13 सदस्य थे, अब इसमें 20 सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ। जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, 3 ऐसा जगह है, 3 ऐसे यूटी हैं जहाँ से सर्वाधिक चुनकर आते हैं। कौन सा? एक दिल्ली हो गया, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, और क्या है, दादर नगर हवेली और दमन दीप, दोनों के एक कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 2019 में। ठीक है, 2019 में, 2029 नहीं है, 2019 में इसे दादर नगर हवेली और दमन दीव जो था, दमन दीव, उनको एक यूटी में रख दिया गया है। इनको एक बना दिया गया है। पहले ये 2 थे, एक यह था, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है। दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो यही जो हमारा दमन द्वीप है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, और अन्य जो हैं 7 ठो अन्य जो हैं, अन्य यूटी जो हैं, अब उनके भी बारे में बता देंगे कितने कितने सदस्य चुनकर आते हैं।
जो दिल्ली से है वहाँ से सदस्य चुनकर आते हैं, टोटल 7 सदस्य। कितने सदस्य चुनकर आते हैं? 7 सदस्य चुनकर आते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर से 4, कितने सदस्य? 4 सदस्य चुनकर आते हैं। और दमन और दादर नगर हवेली में 2 सदस्य, और अन्य में एक एक सदस्य, सभी यूटी से। अब बताइए यहाँ पे 2 क्यों चुने गए? क्योंकि यहाँ पे 2 सदन, पहले एक इसमें से था और एक इसमें से थे, लेकिन अब जो हो गया है, अब इसमें क्या कर दिया गया है कि जो एक सदन और ये दोनों थे, दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो दोनों के जो सदस्य थे, अब इनको यहाँ से 2 सदस्य, यहाँ से 4 सदस्य, यहाँ से 7 सदस्य, टोटल कितने सदस्य हो गए? 7 4 11 13। अब बताइए जो पहले व्यक्ति थे, जो पहले थे वो तो 13 थे, लेकिन वर्तमान में 20 हैं। पहले 13 तो इसी जगह से हो गए, 13 तो इसी जगह से हो गए। बताइए तब पहले था तो 7 तो पहले से चुने जाते थे। जम्मू कश्मीर से मान लीजिए छोड़ दीजिए, यहाँ से 2 ठो ले लिए जाते थे, तो 7 2 9 तो इसी जगह से हो जाते थे। तो बाकी और बचते थे, क्या बचते थे? 1 2 3 हो जाते थे, 4 बचते थे। तो 4 इसमें से कितने लेंगे बताइए? तो वहाँ से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि कहीं से एक सदस्य, कहीं से सदस्य नहीं चुने जाते थे लोकसभा में। ठीक है, तो यही बात की गई है। जब लोकसभा जब आया, जब इसमें जम्मू कश्मीर लिया गया, ठीक है, जब जम्मू कश्मीर को लिया गया तो इसमें 4 सदस्य आए। लद्दाख जम्मू कश्मीर जो था पूरे यूटी से, तो उसमें सदस्य लिए गए। अब यहाँ से एक एक क्यों कर दिया गया? देखिए 13 व्यक्ति ये थे, 13 यह है कोई, ये सभी, और जो बचे हैं कितने यूटी हो गए? 1 2 3, और बचे कितने हैं टोटल? 5 बचे हैं ना। अब जोड़िए 5 3 18, 5 3 13, 5 13 कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो गए? 18। कितने होंगे? 18 होंगे कि नहीं? क्यों? और जो 2 सदस्य होते हैं, अभी 2 सदस्य घट रहा है, टोटल अभी 18 हुए हैं। ठीक है, इसमें 2 सदस्य घट रहे हैं, इन्हें मनोनीत किया जाता है। यह आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। जो 2 व्यक्ति होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, इन्हें मनोनीत किया जाता है। यही व्यक्ति थे जिसे मनोनीत किया गया था। किसमें? राज्यसभा और लोकसभा में। कौन चुनता था? राष्ट्रपति। यही चीज है, समझ गए? यही चीज है मेन चीज। यह यूटी से चुने जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप लोग जान गए। तब आइए अब देखते हैं लोकसभा में। तो अब हम देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल क्या है, योग्यताएं क्या है, शक्ति क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग, अयोग्यताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग देख लिए कि दिल्ली में 7 सदस्य, जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य आते हैं, जबकि दमन दीव से 2-2, और अन्य जो यूटीज हैं वहाँ से एक एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता हो गया। इसको चार्ट के तौर पे आप लोग बनाइए और अच्छे से रखिए। ठीक है, जो आगे चलकर आप लोगों को फायदा देगा। ठीक है, यह आप लोगों को जल्दी भूलेंगे नहीं। दिल्ली में 7 पहले से थे, और जो जम्मू कश्मीर है वो वहाँ से 4 सदस्य चुनकर आते थे। ठीक है, पहले जब जम्मू कश्मीर यहाँ पे नहीं था, ये राज्य के तौर पे काम कर रहा था, यह लोकसभा, मतलब इस लोकसभा में वो सदस्य सांसद के रूप में आते थे। जबकि जब से
यूटी हुआ है तब से इसे यूटी के तौर पे सदस्य सांसद ही तौर पे आएंगे, लेकिन यूटी के, ठीक है, क्योंकि ये 2019 के बाद यूटी हो गया है। 2019 के बाद यूटी का दर्जा मिला है, ठीक है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, आर्टिकल 370 ए हटाया गया था, ठीक है, न कि 370 पूरा हटा दिया गया था, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को यह हमारी प्रस्ताव पारित की गई थी संसद में, और इसे 31 अक्टूबर 2019 को पारित कर दिया गया था कि आर्टिकल 270 हटा 370 ए को हटाकर इसे राज्यसभा से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा खराश हो चुका है गले में, तो देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल सदस्य कितने हैं, बता दिए थे सदस्य, कार्यकाल उनका क्या है लोकसभा का, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा है हमारी, लोकसभा का कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल, और योग्यताएं अयोग्यताएं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, अयोग्यता और क्या है शक्ति क्या क्या है, शक्तियाँ, प्रतिनिधित्व, क्या है, ठीक है, प्रतिनिधित्व क्या क्या है, योग्यताएं क्या क्या हैं, कार्य एवं शक्तियां क्या हैं, कार्य, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। जो इनका कार्यकाल है कितने साल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, जबकि सदस्यों का कार्यकाल सेम बराबर है, ठीक है। और योग्यता क्या है, इसके बारे में हम लोग जो योग्यताएं हैं वो हमारी क्या है कि हम किस योग्य हैं, अगर हम दिवालिया घोषित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अयोग्य दिवालिया घोषित कर दिया गया है। शक्ति क्या है, उनके कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या क्या हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि, ठीक है, उनको क्या क्या कार्य किए करने की शक्ति है और वो सब क्या प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो लोकसभा के बारे में, और हम कल इसको बढ़िया से डिफाइन करेंगे, इसका कार्यकाल क्या है, सदस्यों का कार्यकाल, योग्यताएं, अयोग्यता और शक्ति एवं कार्य, प्रतिनिधित्व क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, अब बहुत बढ़िया एग्ज़ाम, जो भी जॉब आ रही है बहुत बढ़िया
मतलब पोस्ट लेकर आ रही हैं, जो भी सरकारी नौकरी आ रही हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई एकदम जी तोड़ से कीजिए, जिससे सफलता अवश्य मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। नमस्कार।